कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जो है, जिस समय इस देश में लोगों को अनपढ़ बनाकर, अंधविश्वासी बनाकर किसी और दुनिया में ले जाने की कोशिश हो रही हो, हम एक ऐसे कार्यक्रम और ऐसे मंच पर आए हैं जिसमें लोगों को शिक्षित करके, ताकतवर बना करके एक अच्छी दुनिया बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं इस पूरे आयोजन समिति का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत शानदार काम किया है। और हमारी तरफ कहा जाता था, एक कहावत हिंदी में है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कहावत हमारी तरफ चली जाती थी। और तब नवाब होना एक बड़ी बात होती थी कि आप पढ़ेंगे तो नवाब बनेंगे। और कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब ऐसा माहौल हो गया है कि लोग अपने आसपास देख रहे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई कर लिया उसको नौकरी नहीं मिली, और वहीं कोई खेल कूद में आगे निकल गया तो वो लाखों में चला गया। धीरे धीरे पढ़ाई से मोहभंग हो रहा है। पता नहीं आपकी तरफ क्या स्थिति है। हम लोगों की तरफ एक समय में ऐसा हुआ करता था कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी कभी स्कूल नहीं गया, कोई शिक्षा नहीं पाया, उसके घर में भी एक समझदारी धीरे धीरे विकसित हुई थी। आज से 20 साल 30 साल 50 साल पहले भी, कि जगह जमीन गिरवी रख करके, पैसा उधार लेकर के, गहने गिरवी रख करके, घर में एक रोटी कम बने उससे कुछ पैसा बचा करके, एक कपड़ा कम खरीदा जाए उससे जो पैसा बचता था, और जो भी थोड़ा पैसा से सक्षम हो पाया वो अपने बेटा या बेटी को स्कूल भेजते थे कि अगर एक बेटा या बेटी अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे गुलामी को मुक्त कर देंगे और हमारी पीढ़ियों को बदल देंगे। ये होता था, आज से 30-40 साल पहले तक ये था। लोग अपना पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाते थे, स्कूल भेजते थे। और जिस देश में गरीबी, भूखमरी, बेकारी इतना ज्यादा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गुलाम बनाए गए हो, एक बहुत बड़ी आबादी देश की खाने को मोहताज हो, अगर शिक्षा की फीस महंगी हो जाएगी तो कोई अपने बेटा बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेगा कि कमाने के लिए भेजेगा? आप बताइए। अगर बहुत महंगी पढ़ाई हो जाए, फीस बहुत ज्यादा है, तो जो गरीब घर के बच्चे हैं वो कभी स्कूल जाएंगे? वो उन बच्चों को भेजा जाएगा कि बच्चियां हैं, अगर लड़कियां हैं तो जाओ दूसरे के घर में बर्तन मांजने का काम करो, अगर बच्चे हैं तो जाओ कहीं मजदूर बन जाओ, किसी खेत में काम करो ताकि हमारे घर में रोटी चले। तो शिक्षा तो किसी को मिल ही नहीं पाएगी। तो लोकतांत्रिक देश का एक ढांचा ऐसा बनाया गया कि जब एक भारत का संविधान बनाया गया तो जिम्मेदारी दी गई कि जिसको आप वोट देंगे वो राजा बनेगा। पहले तो राजा पेट से पैदा होता था। इस देश में जब संविधान लागू हुआ तो राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता, इस देश की जनता के वोट से राजा पैदा होता है और उससे डीएम, सीएम और पीएम बनकर के देश चलाते हैं। ये भारत के संविधान की वजह से हो पाया। तो संविधान से आपके वोट से जो राजा बना उसको आप वोट किस नाम पर देते हैं? कि अगर हमारी जेब में पैसा ना हो तो भी हमारे इलाके का स्कूल ऐसा बन जाए कि उस स्कूल में हमारे घर के बच्चे पढ़ने जाएं तो उसको इतनी महंगी फीस न देनी पड़े कि हम फीस ही न भर सकें। तो चुने हुए राजा की जिम्मेदारी क्या है कि फीस कम करे। और बड़े बड़े देशों में शिक्षा को मुफ्त में देने का काम किया जाता है।
मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा, कोई फीस नहीं। तो ऐसे वक्त में आप कल्पना करिए कि फेलोशिप देने का काम इसलिए किया गया कि आप हायर एजुकेशन तक जाएंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगी, तो आप और अपने लोगों को पढ़ने के लिए उत्सुक करेंगे। मैं खुश हूं एक ऐसे मंच पर, फोरम ऑफ एकेडमिक्स के मंच पर, इस डॉक्यूमेंट्री में हमें यह बताया गया कि जिस समय स्कूल बेचे जा रहे हों, जागरूक लोग हैं, ये कार्यक्रम शिक्षकों का है, शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। जो हुनरमंद काबिल बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो मैं शिक्षक समुदाय से तो ये उम्मीद करता हूं कि मेरे इशारे को समझ जाएंगे। जिस समय स्कूल की फीस महंगी की जा रही है, पढ़ाई महंगी की जा रही है, हमारे यहाँ एक किताब में हमारे कवि तुलसीदास ने लिखा है, राजा की पहचान क्या होनी चाहिए? मणि माणिक महंगे किए और झीने किए तुड़ा। राजा अच्छा कौन सा माना जाता है? जो उन सामानों को महंगा करे जो भोग विलास के सामान है। मतलब समझ रहे हैं? सोना चांदी, सोना चांदी को महंगा कर दे, हीरे जवाहरात की दाम को बढ़ा दे, और सस्ता किस चीज को करे? जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें। मतलब टमाटर का दाम अगर 250 रुपए हो जाए तो इसका मतलब राजा गड़बड़ काम कर रहा है। ये टमाटर रोज का काम है। महंगाई अगर बढ़ जाए तो वो महंगा होने पर आपके चूल्हे पर असर होगा। वैसे ही राजा का काम यह है कि शिक्षा को सस्ती करे, फीस देकर के कोई अपने बच्चों को ना पढ़ाए। इसलिए हम जब यहां खड़े हैं आपके बीच में और दिल्ली में पढ़ाते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हम पढ़ाते हैं, वहां से उड़ीसा, भुवनेश्वर और कटक के बीच में आए हुए हैं, तो पहली बात ये संभव न होता अगर इस देश में भारत का संविधान न होता, तो हमें पता ही न चलता कि उड़ीसा और दिल्ली के बीच एक रिश्ता है कि हम और आप एक साथ एक मंच पर बैठते हैं। ये तब संभव हो पाया जब इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ है। इससे एक भारत बना है। मैं आप उड़िया बोलते हैं, अभी हमारे आकाश भाई उड़िया बोल रहे थे, मैं बहुत नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था उसमें से मुझे लगा अधिकांश बातें उन्होंने कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि संविधान खतरे में कैसे है। उन्होंने बता दिया है आपको कि एक देश एक चुनाव करने वाले क्या मंशा रखे हुए हैं। ये अपने भाषण में इन्होंने बोला है। इन्होंने बोल दिया कि संसद में बैठकर कौन कौन से काम हो रहे हैं। मैं उधर नहीं जा रहा, मैं केवल शिक्षा के बहाने आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। फीस महंगी हो गई, एक पॉलिसी आई है। जब मैं सुन रहा था आपकी डॉक्यूमेंट्री में, और यहाँ के बड़े कद्दावर नेता रणेंद्र प्रताप जी, मैं देख रहा था कि वो एक वीडियो में अपने साथ चल रहे कि स्कूल के बच्चे के तौलिए से पसीना पोंछ रहे होते हैं। वो केवल वीडियो इसलिए नहीं बनाया गया है कि लोगों को प्रचार किया जाएगा कि हाँ नेता तो ऐसा है, रोज थोड़े ही पसीना पोंछ रहे होंगे, वो तो चुनाव आया होगा तो ऐसा कर दिए होंगे, वीडियो बनवा लिए होंगे। मगर जब मुझे पता चला इस कार्यक्रम में आने के पहले कि 2011 से लगातार ये शिक्षा को लेकर के कार्यक्रम हो रहा है, और अभी ये जो ग्राफ अभी दिखाया गया कि लगातार लैपटॉप बांटा जा रहा है, मोबाइल बांटी जा रही है, फेलोशिप बांटा जा रहा है, तब मुझे लगा कि वोट लेने के लिए अगर कोई शिक्षा का काम करे तो मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति और हर इलाके को एक ऐसा नेता मिलना चाहिए जो लैपटॉप और मोबाइल और फेलोशिप बांट करके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करे। ऐसा नेता तो जरूरी है भाई। नेता का काम ही है। आप रोज सड़क पर वोट दोगे तो जो सड़क बनवाएगा वो वोट ले जाएगा, और जो सड़क नहीं बनवाएगा सड़क का पैसा खा जाएगा, चुनाव के पहले उस पैसे का कुछ बांट देगा आपको। इशारा समझ रहे हैं? आप लोग की तरफ भी ऐसा होता है कि नहीं होता? चुनाव के पहले कुछ बांटा जाता है कि नहीं? हमारी तरफ तो खूब बांटा जाता है। तो जब जिसको बांट दिया जाता है पैसा कि आप ये वाले हैं तो ले जाइए, अगले दिन वोट हमको दे दीजिएगा। आज तो इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में बांटा जा रहा है, पता है कि नहीं?
मेरा मानना यह है कि उन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा बांट दी जाती, अनाज का जुगाड़ वो अपने आप कर लेते। मैं ऐसा भारत बनाने की कोशिश करना चाहता हूं।